निकालो डिजाइन दिखाइए। ये दिखाओ किसकी, पहले किसकी दिखाऊं? अपनी। तुम्हें पता है कौन सी डिब्बे में कौन सी? अच्छा, दोनों के डिब्बे अलग अलग हैं। ये बात ब्लेम हो रहा है ये। झूठ। नहीं ये मेरा, मुझे डायमंड की अच्छी लगी थी क्योंकि वो गर्ल्स लुक था। गाइस मेरे पास, मैं फोटो मेंशन हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है चाय एंड इसको क्या कहते हैं, सिवई कहते हैं ना? सिवई उपमा, हम लोग सिवई कहते हैं, नमकीन सिवई। हाँ जवे, नमकीन जवे। बेटा आप भी खाओगे? तो गाइस मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ, बस कपड़े पहनने हैं। जस्ट इसको करते हैं फिनिश ब्रेकफास्ट को, फिर होते हैं तैयार, फिर आते हैं आपके पास। बेटू कहाँ है? ओए झूला झूल रहे? झूला झूल रहे हैं, मेरे दम घुसा है। कब? अभी थोड़ी देर पहले। कैसे? वो टूट गई रस्सी। अच्छा अभी नहीं, चोट नहीं लगी है। गाइस मैं आ चुका हूँ अभी ऑफिस से, और बात तो मेरा वैसे बेटा ही वेट करता है, बट अभी झूला झूलने में मस्त है। क्या कर रहे हो आप? झूले का बहुत शौकीन है। सावन का सबसे ज़्यादा एंजॉय यही कर रहा है, झूला लगा के। बारिश आ जाए तो और एंजॉय है। बनाओ चाय वाय बनाओ यार, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर आते हैं आप लोगों के पास। तो फाइनली गाइस मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, अब बन रही है चाय एंड आज है खाने के लिए, क्या कहते हैं इसको? आप बताओ। हम तो नली वली कुछ भी कह लेते हैं, नली होती है ना, नली कहते हैं। चलो बन गई चाय, लाएं? चलो। सो गाइस चाय नाश्ता हो चुका है और मैं भी बहुत थक जाती हूँ। मैं सही बताऊँ तो कि लोग कहते हैं कि 2 लोग होते हैं तो 2 लोगों में बहुत कम काम होता है, पूरा दिन आप तो फ्री रहते होगे, पर मैं सच बता रही हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि बेटू रहता है ना, वो बहुत परेशान करता है और कुछ ना कुछ साफ़ सफाई मेरी लगी रहती है। एक काम कहीं करूँगी तो एक कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ वो बिगाड़ देगा, तो ऐसे कुछ लगा ही रहता है। तो गाइस आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, चलते हैं रूम में। तो मैं आपको आज ये दिखाने वाली हूँ। मैं आज अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी तो मुझे दिख गई मेरी इंगेजमेंट की रिंग। तो अभी जस्ट हमने कुछ दिन पहले ही डाली थी वीडियो रिसेप्शन की, एल्बम की। तो मैं अलमारी साफ़ कर रही थी तो मैंने देखा उसमें इंगेजमेंट की रिंग अपनी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए और आपको दिखाया जाए अपनी रिंग। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको अपनी रिंग की कैसी है हमारी इंगेजमेंट रिंग। और ये दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये बाप बेटे यहाँ पे वीडियो देखने में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है? बेटू क्या कर रहे हैं हम? बता दो। क्या हो रहा है? खेल रहे हो? चलो खेलो। और मैं आप रिंग दिखाती हूँ। किस चीज की? अपनी इंगेजमेंट की। अलमारी साफ कर रही थी तो मैंने देखी तो मेरे दिमाग में आ गया। मैं सोची कि चलो अभी तो वो करे एल्बम दिखाई थी तो क्यों ना वो भी शेयर किया जाए। तो चलो दिखाते हैं। बेटा आप भी देखोगे? बेटू भी देखेगा। बेटू की भी रिंग दिखाएंगे एक दिन, उसका स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइस एक दिन मैं बेटू की भी ज्वेलरी की आपको सारी वो दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपसे कि बेटू की रिंग भी है, इनके डैडी ने इनके लिए बनवाई थी और इनकी मौसी ने दी थी, तो वो सब भी आपसे शेयर करूंगी कि इनको क्या क्या इनके पास है। फिलहाल तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं अपनी रिंग। तो चलो दिखाते हैं रिंग। तो ये तो अच्छी बात है गाइस, आप लोग के बहाने मुझे भी देखने को मिल जाएगी रिंग। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम पहले देखी थी, बहुत टाइम हो गया ना मुझे। शादी के बाद से दोबारा कहाँ देखी मैंने। चलो दिखाती हूँ। पूरे दुल्हन की तरह तैयार होते हैं, एक बार दोबारा करते हैं रिंग, शेरवानी। मेरी मेरी शेरवानी अपनी तुम्हारे लोग तो अपनी फायदा, कम से कम लहंगा वहंगा पहन सकते हो। हमारा सोचो शेरवानी पड़ी ही रहेगी वो हमेशा। पड़ी रहेगी। आपको क्या लगता है जब कभी कोई फंक्शन करोगे तो मैं पुराना वाला लहंगा पहनूंगा? और क्या, बेटू की शादी में दोनों तैयार होते हैं वैसी। 50-50 साल की रहेंगी तो क्या हो गया? नहीं मैं जल्दी करूंगा शादी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है गाइस। चलो ये मैं लड़की देखना स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी। कोई अच्छी लड़की आप लोग की नजर में हो जरूर बताना मुझे। बाकी चलिए देखते हैं इंगेजमेंट की रिंग। तो चलिए गाइस देखते हैं अब रिंग। दिखाइए कैसी है रिंग। यहाँ पे बैक से दिखाओ ना ये चीज। निकालो डिजाइन दिखाइए। ये दिखाओ किसकी, पहले किसकी दिखाऊं? अपनी। तुम्हें पता है कौन सी डिब्बे में कौन सी? अच्छा दोनों के डिब्बे अलग अलग हैं। किसी के भी दिखा दो पहले। चलो पहले आपकी दिखाते हैं, ठीक है? गर्ल्स वाले में ज्यादा सस्पेंस होता है ना। ओके फर्स्ट में दिखाती हूँ ये रे आपकी इंगेजमेंट। गाइस ये थी मेरी इंगेजमेंट रिंग, ये देखिए। और हम दोनों ने ही अलग अलग वो करा था। मैंने आपके लिए दूसरी डिजाइन सोची थी, वो बड़ी प्लेन सी थी, मैंने सोचा था कि रेगुलर पहनेंगे। गाइस मुझे क्या रिंग की ना आदत नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहनता। बाद में बताऊंगी कि हमने बाद में ये वाली क्यों सेलेक्ट की थी। पहले मेरी वाली भी देख लो उसके बाद, ठीक है? इसको रख दो।
रीजन मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं सिर्फ यही वाली रिंग पहनता हूँ अपनी हाथ में, एक छल्ला मुझे पसंद आता है सिर्फ। चलो अब ये वाली मेरी है। इसका बॉक्स इतना अच्छा था ना, पहले इसमें लाइट थी, अब इसकी लाइट बंद हो चुकी ओ है। लाइट क्या हो गया इसका? वो बैटरी है ना, खत्म हो गई है, उसके सेल खत्म हो गए हैं। के तो ये रही है मेरी। गाइज, ये जो रिंग थी ना, इसके अंदर इस डिब्बे के अंदर यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये देखिए। जैसे मैं इसको ओपन किया था ना, तो एकदम से लाइट जलती है, तो उससे क्या लुक बहुत ही ज्यादा औसम हो जाता है। ये रही मेरी। तो हमने सुंदर देखी थी अपनी बीवी की तरह। कुछ ज्यादा ही बड़ी थी ये। दिखाओ। हाथ मेरे वो हो गए थे, ये कट देखिए, गए थे। और बहुत ये heavy है हमारी इंगेजमेंट की इसको रिंग। जोधा दिखाओ, दोबारा पहना वाली। दें को उसमें? अबे तुम मोटी हो गई क्या? नहीं ना, ये इसमें पहनाई थी आपने, लो जी। और इसमें डू वो डू है। डू 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 डू, विल यू मैरी मी? Yes। ये है गाइस रिंग। और देखो इन्होंने अब भी बताओ, guys मेरे रिंग सुंदर है, हमारी बीवी सुंदर है? दोनों। नहीं, हमारी वाइफ ज्यादा सुंदर है। तो बताऊं, अब रीजन मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। जब ये रिंग, आपने भी मुझे 2 फोटोज भेजी थी शादी के पहले। 3 भेजी थी, मुझे सबसे याद है। 2 गोल्ड की थी, 1 डायमंड की थी। नहीं, 2 भेजी थी, एक ये थी, एक डायमंड की थी, और वो डायमंड वाली मुझे ज्यादा पसंद आई थी। पर ये हुआ कि आपने बोला कि नहीं 4 लोग देखते हैं डायमंड वाली, तो मैंने तुम्हारे बोला, लिए कभी भी आपने बनवा बोला था ये सकते चीज। हो। नहीं यार, ये आपने बोला था। हाँ, आप ये बात ब्लेम हो रहा है ये। झूठ। नहीं झूठ नहीं, ये बोलो, नहीं। मेरा, मुझे डायमंड की अच्छी लगी थी क्योंकि वो गर्ल्स लुक था। गाइज मेरे पास, मैं फोटो मेंशन करूंगी, अगर मेरे पास वो अभी भी होगी व्हाट्सएप चैट में तो आपको जरूर दिखाऊंगी। इन्होंने ये बोला कि देखो हमारी शादी तो हो रही है गांव से, और गांव के लोग ज्यादा वो करते, प्रेफर करते हैं कि बड़ी रिंग आई है मेरे भाई। अकॉर्डिंग जो मेरा है, आपका कहना है था कि डायमंड तो मेरे पास ऑलरेडी है शायद एक। नहीं। तो हाँ। ये थोड़ी अच्छी लगेगी देखने में, क्योंकि काफी लोग देखते हैं गोल्ड और बड़ा है, वो अच्छा लगेगा देखने में। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा ठीक है। और आपकी वाली रिंग, ये वाली, ये भी ऐसी ही है। ये तो आप ये किसी भी आप हमने, बताओ। ये भी इसी वजह से, जब आपने ये सेलेक्ट की तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिर मैं भी इनके लिए थोड़ी हैवी में लेती हूँ, वरना मैंने इनके लिए रेगुलर की इंगेजमेंट रिंग होती है, वो रेगुलर पहनने वाली चीजें होती मेरे को है। भाई वैसे डायमंड वाली अच्छी लगी थी, बट डायमंड वाली क्या था, सिंपल, जैसे गर्ल्स नहीं पहनती, वो सिंपल सा हाँ, मैं एक फोटो नॉर्मल जरूर अगर थी, होगी बट तो लुक मैं में अच्छी थी। बट अगर एंगेजमेंट के पर्पज से दिखाया जाए या तो उसके लिए प्रॉपर एंगेजमेंट होती तो डायमंड की बनाना ठीक था। हाँ। तो बाकी जो ये वाली रिंग थी, इसका आप लुक भी देखेंगे, बहुत अच्छा लगा था मुझे। हाँ, ये इन दोनों में से कोई एक ही लेनी थी मुझे। एक गोल्ड की और थी, वो थोड़ी इतनी बेटर नहीं लगी थी मुझे। हाँ। तो इन दोनों में से एक डिसाइड करनी थी, तो मैंने इनको भेजी थी। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे याद है, इन्होंने कहा कि नहीं गोल्ड की लेते हैं क्योंकि गांव से हो रही है तो ज्यादा बेटर लगेगा। ये चीज आपने बोली थी। मैंने बोला था कि आपने बोला डायमंड की तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी बनवा दूंगा, पर ये वाली क्या होती है, गांव के लोग देखते करी इतनी भारी रिंग पहनाई है, तो ये चीज करके इन्होंने ये वाली करी थी। तो ये अच्छी थी, ये भी काफी सुंदर लगी थी, और उस टाइम काफी ट्रेंड में थी, सब लोग वो ऐसी वाली रिंग पहनते थे कि एक पहनो हो गया काम, कि पूरी भर जाती थी उंगलियां। गाइस, इनका गोल्ड का सामान मैंने शादी से पहले ही बना लिया था, और बहुत सारा बनाया था। बहुत सारा जो मुझे याद है, मैंने 10-10 तोले का इनका मंगलसूत्र लिया था। उसके साथ साथ फिर इनकी डिमांड ये थी कि इतना हैवी कौन पहनता है, तो फिर मैंने 1-1.5 तोले का लिया। उस दिन जो मैंने दिखाया था आपको मंगलसूत्र, वो वाला इन्होंने फिर बनवाया था। अच्छा, उसके हाँ। बाद एनिवर्सरी उसके बाद फिर इन्होंने, मैं मुंबई गया था, फिर इनका कहना था कि नहीं एक थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए। जो सूट वगैरह पे पहनते हैं वो डायमंड वाले तो पहनते, तो वो हमने अच्छा कहा जब लगता आपकी है। डिमांड स्टाइलिश की है तो एनिवर्सरी आ रही थी, फिर मैंने एनिवर्सरी फिर 1 तोले का बनवाया इनके लिए। हाँ, इनके पास 3 मंगलसूत्र हाँ, हो गए मेरे हैं, पास 3। 3 हो चुके हैं। अभी एक मेरी जो प्लानिंग है दिल से, वो मेरी है, जैसे कि फिल्मों में नहीं चलता सिर्फ चिपका हुआ नेकलेस, मेरा वो मन है बनवाने का। 9 लाख कहते हैं उसे? नहीं, वो सेट होता है नॉर्मल। ये तो गाने वाला 9 लाख का। वो 9 लाख का तो वो बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। नहीं। वो एक जो थोड़ा एज पे एक ही बड़ा अच्छे अच्छा लगता लगते है, जो हैं। हल्का सा मतलब ज्यादा मेकअप नहीं होता, हल्का सा बस गोल सा हाँ, चिपका हाँ, हुआ वो होता है सेट ना, होते वो हैं, वाला नॉर्मल मेरा मन है सेट होते हैं कि वो 8-9 तोले में या फिर जो भी जितने में बनता है बेटर अच्छा नहीं, लगे। वो बड़े कम में बनते हैं, वो इतने हैवी नहीं बनते। कोई नहीं, चिपके बस वाले मुझे मैटर नहीं करता कि तोला कितना है या फिर महंगा या सस्ता है, चीज ये अच्छी तो है होनी गाइस, ये चाहिए। तो मैं भी बोलती हूँ कि इन्होंने जितनी भी चीजें बनवाई हैं, इनकी कोई भी मतलब पतली या वैसी नहीं होती, इनकी सारी चीजें बहुत हैवी। ये रिंग भी आप लोग वो कर सकते हैं, ये बहुत हैवी रिंग है, कि मतलब कितना बताऊं कि ये देखने में जितनी है ना। देखिए, क्योंकि वैसे जब बहुत किसी दुकान पे जाते हैं उनसे बोलते हैं मैं इस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है पॉसिबल ही नहीं, हल्के में कर पाए, इतनी कारीगिरी जो होती है उसके लिए गोल्ड ज्यादा लगेगा, हैवीनेस देनी पड़ेगी, लाइट वेट में पॉसिबल नहीं है वो चीज को हम डिजाइन दे पाए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, जैसे भी बेटर लगे, मुझे उससे क्या मतलब कि क्या चीज कैसे लगेगी, बस बेस्ट लगनी चाहिए, मेरा मानना ये होता है। और जो मेरी अभी आखिरी चीज है, बस मुझे इनको बस ये नेकलेस दिलवाना है, उसके बाद मेरा इनफ हो जाएगा कि बहुत दिलवा दिया मैंने। उसके बाद हम लोग अब तैयारी करेंगे बेटों के लिए गोल्ड की। बेटों के लिए मैंने 5 गोल्ड की रिंग बनवा दी थी, और 1-2 इनको इनके नाना के यहाँ से मिल गई थी। चैन है, ब्रेसलेट है,
एंड और मैंने क्या सोचा था, चैन दोबारा सोची है मैंने इसके लिए ना, हाँ। चैन और इनके लिए एक नेकलेस। 3 लॉकेट बनवाए बेटू के लिए हमने 3, एक आपने गणेश जी का गणेश जी का और बनाया एक उनका क्या कहते हैं, एक दिन इनके ओम ब्लॉग का। में दिखाएंगे इनके पास क्या क्या है गाइस। फिलहाल तो अभी आप ये बताइए आपको कैसी लगी रिंग। हाँ, मुझे काफी अच्छी लगी। वैसे एंगेजमेंट पर्पस से कम है क्योंकि ये इस पे पहनने पे काफी वो है, तो मैं इसमें वेयर करती हूँ कभी, जैसे कोई फंक्शन होता है कुछ भी होता है तो मैं इस पे पहनती हूँ, तो अच्छी लगती है काफी। तो ये थी हमारी स्टोरी, ये थी एंगेजमेंट की स्टोरी, जो कि अभी कंफ्यूजिंग है कि इन्होंने मना किया था, मैंने मना किया था। अब इस ब्लॉग का करेंगे एंड और हम दोनों जाके जोड़ेंगे अपने चैट्स में, पता चलेगा कि हाँ भाई किसने क्या मना किया था। और मेरे पास गाइस बहुत पुरानी चैट थी, मैडम जी ने एक बार डिलीट करा दी है सारी की सारी चैट, तो वो सब डिलीट हो चुकी हैं। और आई थिंक अब जो चैट होगी वो 2019 से होंगी हमारे पास। शादी जब हमारी फिक्स हो गई तब से होंगी, उसके पहले शादी फिक्स हो गई तो हमारी शादी फिक्स हुई थी 2019 जनवरी में। हाँ, दिसंबर में आपके चाचा आए थे देखने और जनवरी में फिक्स हो गई थी। तो जो वही होंगी उसके पहले। रोका कब हुआ था मेरा, जनवरी फरवरी में तो हुआ था, जनवरी में हुआ था, फरवरी फरवरी में मेरा रोका हुआ था, तब से और फिक्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ये दिया था, हाँ ये भी दिखा देती हूँ ना, ये गणेश जी भिजवाए थे मुझे, ये वाले देखिए मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। जो रेगुलर। गाइस फर्स्ट टाइम जब मेरा रोका फिक्स हो गया था तो मैंने इनको गिफ्ट में एक मोबाइल दिया था एंड प्लस अपने ये गणेश जी इनके ना एक वो डायमंड निकल गया है यहाँ से, तो ये मैं रेगुलर 3 साल से मैंने रेगुलर पहना है, एक आध बार मिस निकाल देती हूँ। और ये चेन मेरी दादी ने दी थी मुझे, ये मेरी दादी ने ये चेन दी थी और ये इन्होंने दिया था लॉकेट। तो देखिए उस टाइम मेरे पास 2-3 चीजें थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये गाइड किया कि गणेश जी दिया जाते हैं क्योंकि शुभ शगुन होता है, और शगुन किसी भी चीज की स्टार्टिंग करनी हो तो गणेश जी का नाम लेके ही करना चाहिए। तब से मैंने इनको ये दे रखा है और इन्होंने तब से वेयर भी किया हुआ है ये चीज। 3 से 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तब से इन्होंने कंटिन्यू वेयर किया है। 1-2 बार इन्होंने जब भी ड्रॉप किया ये कहती है मुझे बुरे सपने आते हैं, मेरे को कुछ ना कुछ बीमार हो ऐसा जाती होता है। हाँ, मेरे साथ ये होता है कि मैं जब भी इसको निकाल देती हूँ ना मुझे अजीब सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता। तो मतलब ये तब से, और यही सोच के मैंने इनको बोला था कि बेटू के लिए जब भी बनवाना तो आप गणेश जी के लिए बनवाना, गणेश जी बनवाना। बेटू के लिए गणेश जी मैंने बनवाया, वो रियल में बहुत सुंदर है। वो बेबी पर्पस से, बेबी गणेश जी नहीं होते वो वाली चीज है, आपको ब्लॉग में बहुत जल्द दिखाएंगे वो सब चीजें। एक दिन बेटू की ज्वेलरी जितनी भी है मैं उसके इसका एक ब्लॉग जरूर डालूंगी, देखना आप लोग। बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बच्चों की चीजें तो वैसे भी बड़ी अच्छी लगती हैं, वो चीजें उसकी। तो गाइस इस ब्लॉग का भी फिर करते हैं एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, आपका प्यार सहयोग मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बेटा बाय करो, बेटू बाय करो, चलिए बाय बाय।